तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमेशा रहना चाहते हैं फिट, तो सर्वप्रथम आपको प्रतिदिन सुबह सुबह आपको अपने शरीर को बनाना पड़ेगा हिट। तो हिट कैसे? हिट इन द सेंस कि सुबह सुबह प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सुबह सुबह आपको योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग करने से, एक्सरसाइज करने से आपका शरीर हिट हो ही जाता है। तो हमेशा मतलब फिट रहने के लिए आपको अपने बॉडी को हिट करना पड़ेगा थ्रू एक्सरसाइज, मेडिटेशन से बॉडी शांत होता है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो शरीर तो हिट होता ही है। तो चलिए हम आपको इसी समझिए तो संदर्भ में आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूँ, जिस एक्सरसाइज का नाम है क्या? तो कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया कहने का मतलब है वेस्ट पावर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और ये इसका नंबर 2 है। कल मैंने कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 बता दिया था, 1। आज हम कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 यानी वेस्ट पावर डेवलपिंग एक्सरसाइज या वेस्ट पावर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, नंबर 2 बतलाने जा रहे हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 कैसे इसको किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सभी इस वीडियो में आपको मतलब कि अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए नवीन योग धारा को बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आप अपने जीवन में अपने बॉडी को हमेशा चुस्त, तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग बना कर रखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आपको अपने जीवन में योग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो करेगा योग सदा रहेगा निरोग। तो चलिए बिना वक्त गंवाते हुए हम शुरू करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए मैंने आप सभी के सामने बहुत ही शानदार पुस्तक रखा है, जिसकी हेल्प से मैं आप सभी को जितने जो एक्सरसाइज है हमारे चैनल पे, इतने मतलब समझिए तो इस बुक से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लाइन से उन सभी वीडियो को देखें तो आपके जीवन में एक जरूर नया परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरे योग जो है ना, आज के संदर्भ में, आज के आधुनिक युग में इतना ज़्यादा प्रासंगिक हो चुका है। समझ जाइए आज से 2500 साल पहले इस योग के बारे में इतने मतलब कि जैसे चर्चाएं होती थी, इतनी बातें होती थी, और उसको जो हमारे योग दर्शन के प्रणेता जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने एक जगह संकलित कर दिया। इसी कारण कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लोगों की इसकी ज़रूरत जरूर होगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो हम सभी उन महापुरुषों को भी अपने समझिए तो हृदय से सभी आभार प्रकट करते हैं। ऐसे तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को बताते हुए, समझते हुए, इस पुस्तक जो कि ये पुस्तक लिखे हैं अभी राजीव जैन त्रिलोक जी लिखे हैं, इन सभी को हम सभी का नमस्कार है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 कैसे किया जाता है। ठीक, तो देखिए मेरे दोस्त, इसके ये क्या है? तो माइक्रो एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं और निवृत्त होकर, फ्रेश होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब हम एक्सरसाइज करते हैं या करने जाते हैं, तो उस समय हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं हुआ रहता है कि हम डायरेक्ट एडवांस लेवल का एक्सरसाइज कर ले। तो उससे पहले हमको माइक्रो लेवल का एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे हमारा बॉडी उस लेवल के एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये जो हम कटी शक्ति विकासक क्रिया बतला रहे हैं, ये भी एक तरह का माइक्रो एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम भी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है उस समय बताएंगे। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको खड़े हो जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे कैमरा को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैमरा को एडजस्ट करते हैं भाई, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 कैसे किया जाता है। इसका अभ्यास आप सभी को बतलाते हैं। अभी सर्वप्रथम आपको देखिए सामावस्था में ऐसे खड़ा हो जाना है, स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। ये करतल भाग यानी पाम वाला एरिया आपको अपने जंघाव पे ऐसे अंदर की ओर रखना है, गर्दन सीधे रखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको जो अपना दोनों पैर है वह दोनों पैर अपने क्षमता अनुसार यानी जितना आपके अंदर
कैपेसिटी है कि हाँ हम फैला सकते हैं उतना फैलाइए। शुरू में आप ज़्यादा नहीं, जितना ये आपका ये कंधा है, कंधे की जो चौड़ाई है शोल्डर की, उसका मतलब एक तरह से दुगना दूरी पे फैलाइए। देखिए ये मान लीजिए इधर से जितना है तो इसके दुगना दूरी पे हम पैर को इधर ऐसे फैलाएंगे, और इधर से जितनी चौड़ाई है इससे दुगना दूरी पे पैर को हम इधर ऐसे फैलाएंगे। शुरू में आप जितना पॉसिबल हो फैलाना पैर को उतना फैला लीजिए। आप देखिए क्या करना है, ये जो आपका हाथ है ऐसे, ये हाथ है तो आपको मतलब कि आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए अंगूठा जो है सो ऐसे पेट की ओर रहना चाहिए और ये पीठ की ओर, या आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा ऐसे रखिए। ठीक, अब क्या करना है, ऐसे रख लिए। अब देखिए हम यहाँ पे श्वास लेते हुए क्या करेंगे, श्वास लेते हुए अपने आप को पीछे की ओर ले जाएंगे और आंखें खुली होनी चाहिए और फिर मतलब कि ऊपर की ओर ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे हम झुकेंगे। जितना पीछे झुकना मतलब पॉसिबल हो झुक सकते हैं, और उसके बाद देखिएगा कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए जब झुकेंगे पीछे तो श्वास को हम क्या करेंगे, श्वास को मतलब कि जैसे लेंगे और जैसे ही आगे की ओर आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए आएंगे और नीचे की ओर झुकेंगे। नीचे जितना पॉसिबल हो उतना नीचे। पहले अभी देखिए हम पीछे से आ गए, श्वास मतलब कि जैसे क्या किए हैं बोलिए, अरे श्वास मतलब कि हम क्या किए, श्वास भरते हुए गए तो छोड़ते हुए आना है और नीचे झुकना है ऐसे। श्वास लेना मतलब इनहेल करना, श्वास छोड़ना मतलब एक्सहेल करना। ठीक, तो देखिए अब हम नीचे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उतना देर रुक सकते हैं, और फिर हम ऊपर जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे ऐसे। ये 3 बार करेंगे। और एक बात और, जो तीसरा होगा ऐसे मतलब प्रतिदिन आपको 5 से 10 बार करना है। जो तीसरा बार होगा सबसे लास्ट वाला होगा, उसमें क्या करना है सो समझिएगा कैसे। तो देखिए फिर हम जा रहे हैं वापस लास्ट वाला में क्या करना है। तो देखिए फिर हम मतलब ऐसे जाएंगे पीछे श्वास भरते हुए, फिर आएंगे छोड़ते हुए। इस तरह से सबसे पहले आप पैर जितना फैले उतना फैलाना है, और अपने मतलब हाथ को इस ग्राउंड पे जमीन पे लगाना है और अपने सर को भी नीचे लाना है। और एक बात याद रखिएगा, और फिर जब सर ला ले तो प्रयास कीजिए कि हाथ फिर जहाँ था पहले वहाँ पे रखें। तो इस क्रिया को जब आप कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, चलिए हम इस पुस्तक की सहायता से ही बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट्स आपको इसमें है भाई, दिया गया है एक एक बेनिफिट्स।
तो देखिए लिखा गया है इसमें कि जो आपका कमर है वह सुंदर बनता है। फिर उसके बाद कमर मतलब वेस्ट सुडौल बनता है, अच्छा शेप उसका बनता है और पतली होती है। जो नर्तकी होती हैं लोग या जो नर्तक होते हैं, जो डांसर्स होते हैं या होती हैं, उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। कटी शक्ति विकास क्रिया 1, कटी शक्ति विकास क्रिया 2, कटी शक्ति विकास क्रिया 3, कटी शक्ति विकास क्रिया 4 और कटी शक्ति विकास क्रिया 5 लगातार एक्सरसाइज है इसके। और सभी एक्सरसाइज यदि नित्य मतलब उसका अभ्यास किया जाए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आगे देखिए, तथा कमर पुष्ट बनती है, पुष्ट मतलब मजबूत बनती है। कमर के दर्द मिटते हैं, जितने जो कमर के दर्द, आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है, वेस्ट में दर्द रहता है, वेस्ट में पेन रहता है, वो सब रिलीफ होती है, यानी दूर होती है, उसमें राहत मिलती है। कमर लचीली बनकर नृत्य कलाकारों के लिए उपयोगी होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी। शरीर कांति युक्त और फुर्तीला बनता है, आपका बॉडी कांति युक्त मतलब एक अलग प्रकार का आभा चमक आएगा आपके बॉडी से। उम्र के प्रथम 20 वर्ष तक साधक की लंबाई बढ़ती है। और हाँ, यदि आपका एज 20 वर्ष से कम है और आप यदि इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके हाइट को इंक्रीज करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, तो आप इसे प्रतिदिन कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोगों की भी मैं जय जयकार करता हूँ, क्योंकि भारत की ये परंपरा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही अपना सगा संबंधी है। तो हम भी सबकी जय जयकार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागम भवेत्। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सभी की जय जयकार हो, सब कोई खुशी रहे, सब कोई शांति रहे। नमस्कार।